हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बनाएंगे हेल्दी ओट्स मेथी आलू पराठा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विंटर ब्रेकफास्ट रेसिपी है। इसके अंदर ग्रीन्स हैं, इसके अंदर ओट्स है। तो किस तरह आप पराठे को भी हेल्दी बना सकते हो। यूजुअली हम बोलते हैं नो, पराठा इज़ अनहेल्दी, बट अगर आप उसे हेल्दी तरीके से बनाते हैं, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके, तो पराठा भी हेल्दी है। इनफैक्ट इट इज़ अ ट्रेडिशनल रेसिपी। पराठा इज़ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, तो उसे ज़रूर खाएं, लेकिन हेल्दी वे में खाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी आपको, जिससे हम आटा तैयार करेंगे अपना। तो मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है ओट्स का आटा। मार्केट में ओट्स का आटा मिलता है, आप वो ले सकते हैं, या फिर आप घर पे क्विक ओट्स को अच्छी तरह पीस के उन्हें थोड़ा सा छान के उसका आटा भी यूज़ कर सकते हैं। आप बिना छाने भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो अच्छी तरह डोई फॉर्म में आ जाते हैं। तो 2 कप ओट्स का आटा है, 1 कप होल व्हीट का आटा है, यानी गेहूं का आटा है। गेहूं के आटे के बगैर जो इलास्टिसिटी होती है आटे में, जिससे अच्छी तरह वो बेला जाता है, वो नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि हम उसके अंदर 1 कप होल व्हीट आटा ऐड करें। सॉल्ट है स्वाद के अनुसार, और पानी एज रिक्वायर्ड। कुछ आटा होता है तो ज़्यादा पानी लेता है, कुछ आटा होता है कम पानी लेता है। सो इट इज़ एज रिक्वायर्ड। इंग्रेडिएंट्स का अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जो मैंने यूज़ किए हैं। सो दोनों गेहूं के आटे को, ओट्स के आटे को मैंने यहाँ पर परात में डाल लिया है। आप एक बोल में भी गूंद सकते हैं, और सॉल्ट भी ऐड कर लिया है। नाउ धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। ये रूम टेम्परेचर का पानी है, आपको गर्म या ठंडा पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे मैं डो प्रिपेयर करूंगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप डो प्रिपेयर करें, स्पेशली अगर आपने आटा लिया है गेहूं का, ओट्स का, तो उसको नीड अच्छी तरह करना है, यानी इस तरह से अपने हाथों से उसको प्रेस करके नीड करना है उसे। जितना ज़्यादा टाइम और एनर्जी आप अपने डो को प्रिपेयर करने में लगाएंगे, उतना ही सॉफ्ट आपका डो बनेगा और उतना ही डाइजेस्टिबिलिटी उसकी बढ़ेगी। तो आटे को बहुत ठीक तरीके से प्रिपेयर करना ज़रूरी है, और फ्रेश ही प्रिपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जब ये गूंद जाएगा, हमें इस पे थोड़ा सा पानी अप्लाई करके इसको ढक के छोड़ देना है। छोड़ने से ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो 15 मिनट कम से कम छोड़ देना है। इस बीच हम अपना जो फिलिंग है वो तैयार करेंगे। तो स्टफिंग के लिए मैंने ली है 2.5 कप चॉप मेथी के पत्ते। तो हरी मेथी जो आती है, फेन्यूग्रीक की जो लीव्स हैं, वो ली है मैंने यहाँ पर। 2 मीडियम साइज उबले हुए आलू मैंने लिए हैं, स्वाद के अनुसार नमक। कुछ स्पाइसेस हैं, जैसे कि लाल मिर्च है, घर पे बना हुआ अमचूर पाउडर है, स्पाइस मिक्स है, रोस्टेड जीरे का पाउडर है, और आधा टीस्पून अजवाइन है। अगेन इसके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। ना अगर आप देखेंगे, मैंने बहुत सारी मेथी की लीव्स यहाँ पर ली हैं। अगर हम आटे में इन्हें गूंदेंगे तो हम इतने आटे में इतनी सारी मेथी नहीं डाल सकते, और अगर हम सिर्फ मेथी को डालेंगे एज स्टफिंग, तब भी हम इतनी मेथी को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो आलू का मैंने इस्तेमाल किया है, वो बाइंडिंग में हेल्प करेगा। बेसिकली मेथी इतनी सारी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़े से बोल में पोटैटोज को मैश कर लिया है। तो हम मैश करने से शुरू करेंगे। आप मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, ग्रेटर का, या जैसे मैं हाथ से कर रही हूँ वैसे आप मैश कर लीजिए। मेक श्योर योर हैंड्स आर वॉश्ड एंड क्लीन। नेक्स्ट हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करके मेथी के जो पत्ते हैं उन्हें ऐड करेंगे। तो मैंने छोटा छोटा यहाँ पर मेथी के पत्तों को काट के रखा है, उसमें मैं अपने मैश पोटैटोज को मिक्स करूँगी।
इसके बाद सारे स्पाइसेस मैं ऐड कर दूंगी। तो अमचूर पाउडर, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, नमक, क्यूमिन पाउडर। आप चाहें तो छोटा छोटा मिर्ची को चॉप करके अगर आपको अच्छी लगती हैं पराठे में तो ऐड कर सकते हैं। ना इनका भी एक सॉफ्ट डो हमें प्रिपेयर करना है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेथी कई बार कड़वी भी हो सकती है, लेकिन जब हम इस तरह से मैश करते हैं मेथी के पत्तों को तो वो कड़वाहट भी निकल जाती है, यानी कहीं से भी ये कड़वी नहीं होगा और बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। पोटैटो जो है वो थोड़ी फिलिंग भी प्रोवाइड करेगा और इतनी ज़्यादा मेथी आप अगर जनरली खाएंगे पराठे के अंदर तो ऐड नहीं कर सकते। तो एक लार्ज अमाउंट मेथी का आप ऐड कर पा रहे हैं पराठों में बाय यूजिंग दिस मेथड। अब मैं थोड़ा सा जो आटा है वो लूंगी, आटे का बॉल बना लिया है, फ्लैट करके सेंटर में 1 से 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर स्टफिंग ऐड कर दूंगी। अगेन मैंने एक सर्कल बना लिया है। अब मैं इसे रोलिंग पिन की मदद से रोल करूंगी। तो बहुत ही आसानी से ये रोल हो रहा है। बाइंडिंग बहुत अच्छी हुई है हमारी स्टफिंग की। और जनरली मेरा जो तरीका है, मैं जितना डो लेती हूँ उतनी ही स्टफिंग लेती हूँ, तभी वो जो पराठा होता है बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट बनता है। तो ये टेक्निक आप यूज़ कीजिएगा कि जितना साइज़ आपका आटे के डो का है उतना ही साइज़ की आप स्टफिंग उसके अंदर फिल करें ताकि पूरा भरा हुआ पराठा लगे। नाउ तवा मैंने अपना हीट कर लिया है। तवे के ऊपर अब मैं पराठे को सेकूंगी, पकाऊंगी इसे। अगर आपके पास तवा नहीं है, क्योंकि जब मैं बाहर रहती थी मेरे पास तवा नहीं था, आई यूज टू मेक माई पराठाज इन अ पैन, तो आप पैन के अंदर भी इन्हें बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक साइड से इसे पकाया है और अब मैं दूसरी साइड भी इसे फ्लिप करके पकाऊंगी। मैंने इसे ग्रीस किया है ना। कितना आप ऑयल यूज करेंगे ग्रीसिंग में वो भी डिपेंड करता है कि आपका पराठा कितना हेल्दी बनेगा। तो ध्यान रखना है कि बहुत कम हमें ग्रीस करना है और हमेशा ऑयल को आप अपने पराठे के ऊपर लगाएं। ऑयल को कभी भी तवे के ऊपर ना लगाएं, उससे ज़्यादा यूज होता है और ज़्यादा अब्जॉर्ब भी होता है। देखिए, एक और जो निशानी है कि आपने कम ऑयल यूज़ किया है कि नहीं, वो ये कि जब पराठे को आप रिमूव करें तवे से, यानी पकने के बाद हटाएं, तो कोई भी ऑयल नहीं बचना चाहिए सरफेस पे। तो जब मैंने इसे हटाया है कोई ऑयल नहीं है। और तब तक पकाना है, धीमी आंच पे भी पका सकते हैं आप, तब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। बाहर से क्रिस्प होगा ये, अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होगा। So enjoy this paratha as a healthy winter breakfast. This recipe serves 4 to 5 to 6 people depending upon आप कितना पोर्शन साइज लेते हैं। आप इसको दही के साथ enjoy कर सकते हैं या फिर घर की बनी हुई वेजिटेबल पिकल के साथ। मैं वेजिटेबल पिकल का जो लिंक है जो मैं आजकल कंज्यूम कर रही हूँ, उसका रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप इसके ऊपर देसी घी लगा के उसके साथ भी enjoy कर सकते हैं इसको। So enjoy these paratha, but yes, control your portion size if you want to stay fit. Do not overindulge
और डू नॉट ओवर ईट। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक और रेसिपी की पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay healthy, stay fit, stay happy, stay active, and I'll be back very soon with another interesting, innovative, healthy recipe. Until next time, bye bye, take care.